हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज से रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे ही होगी, ठीक है ना। सुबह 10 बजे आप मेरे साथ में जुड़े। 3 जुलाई तक ये क्लास आपकी चलने वाली है पीटीटी के लिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही शानदार मेरे पास, तो बहुत ही शानदार। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। इन 20 दिनों में, अंतिम 20 दिनों में बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी करनी है मेरे पास, तो इसलिए रोज़ 10 बजे मेरे साथ में जुड़ें। और साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि के लिए मेरे प्यारे लाडलों, 4 बजे शाम को मेरे साथ में जुड़ें। और मेगा टेस्ट जीके के लिए 8 बजे और हिंदी के लिए 9 बजे क्लास होती है। और एक्स्ट्रा क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा क्लासेज होती है उनका टाइम आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। चलिए चलते हैं एक मोटिवेशन कोट की ओर, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हारने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। तो मेरे पास तो वही है कि जो पहले हार मान लेता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हार नहीं माननी मेरे पास तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में अब की बार पीटीटी पार करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक एक करके सभी आंसर देंगे मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार से क्लास को शेयर कर दो। चलिए, कोड आपको दे रखा है, आपको 2 कोड आपको दे रखे हैं और आपको तीसरे का पूछा है, तो बता दीजिए जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए चलिए, इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा। बहुत ही शानदार, जल्दी से आंसर दीजिए फटाक से। चलिए इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, इस मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ट्रिक, जो कि आपने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं करा है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया है। तो देखिएगा, नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। डी का मान है 1, जी का 4, ठीक है ना। और यहाँ पर के का 8, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक बात यहाँ पर से कहूँ, ए बी सी डी इस प्रकार से चलती है, मतलब कि एक का कोड आता है 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि जो ए बी सी डी है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, वो स्टार्ट की गई है डी से। डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर डी से 1 नंबर से स्टार्ट किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, डी का मान 1 है, बिल्कुल है। जी का मान 4 है, बिल्कुल यहाँ पर 4 है। के का मान 8 है, बिल्कुल 8 है। जे का मान 7 है, बिल्कुल 7 है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना, कोड मैच हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो काउंटिंग है वो यहाँ पर किससे स्टार्ट की है, डी से स्टार्ट की है। आ रही ना बात समझ। देखिए यहाँ पर के मतलब कि यहाँ पर 8 8 8 3 बार लिखा गया है। उसके बाद में एल देखिए 9, जे देखिए 7। आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई। चलिए, अब जो आपको पूछा है उसका आंसर दीजिए जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई, जब आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। इसका पूछा है एच का। देखिए एच हमारा 5 पर आ रहा है, 5। डी, डी का क्या है, 1 है। ई का 2 है, एफ का 3 है, जी का 4 है और एफ का 3 है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों। एक बार से लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। इसी बात पर एक बार से वीडियो को लाइक करें मेरे पास तो। चलिए
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। चलिए, देखिए यहाँ पर एक QS, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, और यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, QSTR, और यहाँ पर QRTS और Q। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। ये फेवरेट है पीटीटी का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला भी हो और साथ ही साथ गिनती भी हो, ठीक है ना, नंबर भी हो। तो ये क्वेश्चन है पीटीटी का फेवरेट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। चलिए बताइएगा। अगला पद क्या आएगा वो आपको बताना है। देखिए मेरे प्यार, तो 25 से यहाँ पर क्या हुआ? 23 हुआ, मतलब कि -2 हुआ। 23 से यहाँ पर 21 हुआ, -2 हुआ। यहाँ से -2 हुआ, मतलब कि अब की बार क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आगे बात सुने, -2 होगा तो कितना आ जाएगा? 17। आगे बात सुने, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 17 आएगा। ठीक है, मतलब कि पहला जो अक्षर है, पहला जो पार्ट है, उसमें क्या आएगा? 17। मतलब कि ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर के है, IG, मतलब कि देखिए 11, 9, 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब की बार देखिए 2 2 कम हो रहा है, ठीक है ना, 2 2 कम हो रहा है, तो अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, मतलब कि C। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसमें देख लीजिए 8, 8 के बाद में 11, मतलब कि कितने जुड़े? 3 जुड़े। यहाँ पर 3 जुड़े, यहाँ पर 3 जुड़े, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर C जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, बेमेल असंगत विजातीय शब्द को छांटना है, बताइएगा। इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, मुंबई। आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, मुंबई में अलग कौन सा है? बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे पास, तो इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये क्या है? गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। बाकी मुंबई है जो कि मेरे पास तो किसी नदी के किनारे नहीं है, बल्कि समुद्र के किनारे स्थित है ना, समुद्र के तट पर स्थित है मुंबई। ठीक है, आगे बात समझ में, तो मुंबई एक अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरेनस, चंद्रमा, नेपच्यून और प्लूटो में से कौन सा एक अलग है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा एक क्या है मेरे पास? तो उपग्रह है। बाकी ये सभी क्या है? ग्रह हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा अगला पद कौन सा आएगा, बताइएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। देखिएगा इधर, देखिएगा मेरे पास, तो देखिए 5, 3, 6, इनको मैं जोड़ता हूँ, 5
प्लस 3 प्लस 6 कितना होता है? 14। 4 प्लस 2 प्लस 8 कितना होता है? 14। 3 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो रहा है? 14। ठीक है ना। उसी प्रकार से ऑप्शन में देख लीजिए किनका योग यहाँ पर 14 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, 6 दूनी 12 और 2 14। और किसी का भी नहीं हो रहा, देख लीजिए। इसका 12 हो रहा है, इसका भी यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी यहाँ पर देख लीजिए, नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूर्तिकार प्रतिमा कवि, मूर्तिकार प्रतिमा से संबंधित है, कवि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कविता। मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है, उसी प्रकार कवि है कविता लिखता है। अगला क्वेश्चन, ये इस प्रकार का क्वेश्चन इस पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बताइएगा। चलिए यहाँ पर कितने का अंतर है, देखिए 9 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है? 9 का। यहाँ पर मेरे पास तो 7 का, और यहाँ पर 9 का। तो अलग कौन सा हो गया, विषम कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 सी। आगे बात समझ में, जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे पास तो। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो मेरे पास तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इसको एक सार्थक क्रम में जमाना, आपको आरोही क्रम में जमाना है, बताइएगा। सभी आंसर देंगे। देखिए एक चीज़ तो आपको पता चल गई है, आरोही अवरोही में आपको दिक्कत होती है तो आप ऑप्शन को चेक करें। देखिए सारे के सारे ऑप्शन में 3 आ रहा है आगे, मतलब कि 3 मतलब कि छोटे से स्टार्ट होगा, भ्रूण मतलब कि छोटे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर किशोर होता, प्रौढ़ होता, तो आप यहाँ पर अलग देख सकते थे, ठीक है। चलिए बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद में शिशु 3 1, उसके बाद में मेरे पास तो बच्चा, और उसके बाद में किशोर ऑप्शन नंबर 2, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे पास तो, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस करते रहिए, है ना, कॉपी पेस्ट। चलिए सी का कोड 8, ए का 2, 5, आई का 1, और क्या रह गया यहाँ पर? सी का क्या है? 8 है, और यू का 9 है। टी का क्या हो जाएगा मेरे पास तो? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आज का क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। चलिए, समयपाल ने श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे में जाती है। पिछली बस है जो कि 5 मिनट पहले ही गई है, और अगली बस है जो कि 2:20 पर आएगी। समयपाल ने श्री चोपड़ा को यह सूचना लगभग किस समय दी थी, बताइएगा। देखिए जो नेक्स्ट बस है वो आई है 2:20 पर, ठीक है। तो आपको पूछा है कि जो समयपाल ने टाइम बताया वो किस समय बताया था, बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
चलिए देखिए मेरे प्यार दोस्तों, ये बस आई है, ये बस कितने बजे आई है? 2:20 पर, ठीक है। 2:20 से आधे घंटे पहले, आधे घंटे पहले मतलब कि 30 मिनट पहले पहली वाली बस आ गई, ठीक है, आगे बस में। तो मेरे प्यार दोस्तों 5 मिनट बाद में, ठीक है ना, देखिए सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो 30 मिनट पहले, ये अभी यहाँ पर बजे हैं 2:20, ठीक है। अब इससे 30 मिनट पहले यहाँ पर 2:20, इससे 30 मिनट पहले कौन सी बस आई थी? जो पहले वाली बस थी वो आई थी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 1:50 हुए। कितने मिनट? 50 मिनट। अब मेरे प्यारे दोस्तों इससे एक बस गई थी, उसके 5 मिनट बाद में जो चोपड़ा हैं उन्होंने पूछा था समयपाल से कि वो कितनी बजे बस आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 मिनट पहले वो बस गई थी, मतलब कि 5 मिनट बाद में है जो कि इसने पूछा था, मतलब कि 1:55 पर पूछा था। आगे बात समझ में? 1:55 पर पूछा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर दीजिएगा जल्दी से, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। देखिए एक का कोड आपको दे रखा है, एक CAT मतलब कि C 3 पर आता है, उसका 1 और 20 यहाँ पर, तो कितना हो गया? 24। आगे बात समझ में? उसी प्रकार से पुलिस का देख लीजिए, पुलिस का P का 16, O का 15, L का 12, ठीक है, I का 9, C का 3 और यहाँ पर 5। इसको आप जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? कितना आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिस का कोड क्या हो जाएगा? 20 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैलेंद्र ने अपनी पुत्र आकाश की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि औरत का शैलेश से क्या रिश्ता है? उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइएगा उस औरत का शैलेश से क्या संबंध है? चलिए देखिए, उसकी माँ मतलब कि उसकी पत्नी, उसकी पत्नी मतलब कि शैलेश की जो पत्नी है, ये शैलेश है, इसकी पत्नी ये हो गई, पी लिख दिया मैंने, ठीक है। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री मतलब कि उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री वो खुद होगी, इकलौती पुत्री वो खुद होगी। मतलब कि ये जो पी है, पत्नी है, वही वो औरत है। क्या है दोस्तों? वही वो औरत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। पत्नी है। वो कौन है? पत्नी है। किसकी है? शैलेश की है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं, ठीक है ना, शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं, ये आपको कथन दे रखा है, ठीक है। एक सेकंड और दे रखा है, अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकास करना शिक्षकों का दायित्व है। निष्कर्ष में आपको दे रखा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, सब मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक मनोवृत्ति का प्रभावित कर सकते हैं। बताइएगा कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, आंसर दीजिएगा। देखिए हमें बस ये सच मानना है कि जो कथन दे रखा है वही सच है, उसके अलावा हम जिंदगी में दुनिया में कुछ नहीं जानते क्वेश्चन को करते समय, ठीक है ना। देखिए शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं, बिल्कुल सही बात है। मनोवृत्ति विकास करना शिक्षकों का दायित्व है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में क्या लिखा गया है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
मनोवर्ती नहीं है, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है ना। अगला देखिए, सब मिलकर शिक्षक विद्यार्थियों के वैज्ञानिक मनोवर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि जो ये विद्यार्थियों की जो मनोवर्ती है, वैज्ञानिक मनोवर्ती का विकास करना शिक्षकों का क्या है, दायित्व है। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या कर सकते हैं, इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आकाश अपने विद्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने विद्यालय से कितने किलोमीटर दूरी पर है, बताइएगा। चलिए इधर देखिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जो आकाश है विद्यालय से प्रारंभ करता है, वो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा है, 2 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल गया है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और यहाँ पर देखिएगा, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा है और 2 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब वह कितनी दूरी पर है, तो देखिए 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 किलोमीटर दूरी पर है अपने घर से, ठीक है ना, अपने विद्यालय से जहाँ पर भी वो प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपको बताना है, बताइएगा। पहले ये आकृति आई, उसके बाद में इस प्रकार से आई, ठीक है ना, ये उल्टा हो गया है। जो बीच वाली लाइन है वो उल्टा हो गया और इस प्रकार से अपोजिट हो गया है। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, ये अंगूर जैसे दिख रहा है वो ऊपर चले जाएंगे और नीचे ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जब बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी या फिर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर सी होगा मेरे पास। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है और जल प्रतिबिंब भी है। आगे बात सुन में, यहाँ पर क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है या फिर जल प्रतिबिंब है, ध्यान से देखिएगा। एक बार से फिर से इसको चित्र को देखिए आराम से। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बिंदु है वो वहीं का वहीं है, ठीक है ना। तो बिंदु यहाँ पर भी वहीं का वहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। जो यहाँ पर देखिए, ये रहा, यहाँ पर बिंदु वहीं का वहीं है और यहाँ पर जो डंडी है वो उल्टी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर नीचे वाले भी उल्टे हो गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको सेम सेम है उनके जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। 3 जो सेम तरीके से हैं वो आपको जोड़े बनाने हैं। देखिए जैसे कि 3 है, 8 है और 6 है। 3, 8 और 6, ये क्या हो गए, बीच में से कट रहे हैं, मतलब कि आधे भाग में बट रहे हैं। ये देखिए 4, 9 और 1, 4, 9 और 1। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3, 8 और 6, 3, 8 और 6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया बहुत ही शानदार मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इस आकृति में क्या आएगा, आंसर दीजिएगा। कौन सा डायग्राम आएगा, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, ये जो आकृति आपको दे रखी है, ये आकृति इन चित्रों में कौन से में दिखाई दे रही है, वही आपका आंसर होगा, बताइएगा। ये जो आकृति है वो कौन से चित्र में दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है मेरे पास। तो चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, बताइएगा।
चलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले एक त्रिभुज था, फिर इसके अंदर है जो कि इस प्रकार से एक और त्रिभुज गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर सी हो जाएगा, उसी प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि परस्पर काट रहे हैं। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष का सही क्रम आपको बताना है, बताइएगा। चलिए इधर देखिए मेरे पास, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जंगल। जंगल में क्या होते हैं मेरे पास, तो वृक्ष होते हैं। वृक्ष से क्या होती है, वृक्ष से लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास। तो अगला देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। लेफ्टिनेंट, एडमिरल, कमांडर या कोमोडोर या कैप्टन, इनमें क्रम आपको बताना है, कौन सा क्रम बनेगा, बताइएगा। चलिए पहले लेफ्टिनेंट, ठीक है, उसके बाद में कमांडर, और उसके बाद में मेरे पास तो कैप्टन, और उसके बाद में मेरे प्यारे लाडलों कोमोडोर, और उसके बाद में 2 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। नीचे दिए गए वेन आरेख में व्रत है जो कि महिला है, ठीक है, त्रिभुज है जो कि डॉक्टर है, और जो वर्ग है वो है आपके विवाहित। कौन सी संख्या से महिला डॉक्टर परंतु विवाहित नहीं है, महिला डॉक्टर है लेकिन विवाहित नहीं है। विवाहित नहीं है मतलब कि ये तो कट हो गई, ठीक है, लेकिन दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर कॉमन को हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे पास। तो लाइक वाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना, शेयर वेयर भी करते रहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एज इट इज सेम जो चित्र है वो कौन सा है। एज इट इज सेम आपको पूछा है, इसके जैसा कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया मेरे पास, तो बहुत ही शानदार। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और आंसर दीजिएगा। एज इट इज सेम नंबर कौन सा है, मतलब कि आकृति कौन सी है, बताइएगा। चलिए जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल गलत है, बी दिया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास, तो ठीक है ना। चलिए मेरे पास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे मेरे पास। तो इन 20 दिनों में बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी करनी है मेरे पास। तो मेरे पास तो हमारे साथ में जुड़े डेली ऑनलाइन क्लास के साथ, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास डेली 10 बजे आपकी सुबह 10 बजे होगी, और शिक्षण अभिरुचि शाम 4 बजे। जुड़ना ना भूले मेरे पास तो आज भी। और मेगा टेस्ट 8 बजे मेरे पास तो जीके का मेगा टेस्ट मेरे पास तो जीके का। हिंदी मेरे पास तो 9 बजे क्लास होती है। इन क्लासों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके मेरे पास। तो अब की बार पीटीटी बार, अब की बार पीटीटी बार। चलिए तो मेरे पास तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, और साथ ही साथ मेरे पास तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके भी कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज करके पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे पास तो, अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।